नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। शुगर को नियंत्रित करना आज की तारीख में सबसे चैलेंजिंग काम है और बेहद जरूरी है, और इस पर कई सारी रिसर्च हो रही हैं। इसकी कई ट्रीटमेंट पद्धतियां आज की तारीख में उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी शुगर के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और शुगर के मरीजों की बढ़ने का अर्थ यह है कि आपका हार्ट से संबंधित मरीजों की संख्या का भी बढ़ते जाना। शुगर पेशेंट्स और हार्ट समस्या, इनके बीच में एक ऐसा कनेक्शन है जिसको समझना जानना बहुत जरूरी, और इस वजह से भारत में हार्ट से जुड़ी डिजीजेस और उनके पेशेंट्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही। आज हम अपने इस सेहत से जुड़े खास कार्यक्रम के द्वारा शुगर की समस्या और माधवबाग के सीडीसी टेक्निक के बारे में और डिटेल में आपको बताने वाले हैं, ताकि आप शुगर कंट्रोल कर पाएं, हार्ट डिजीज से बच पाएं। ये भी जानेंगे कि शुगर के मरीजों को लाभ किस प्रकार होता है, इसके पीछे साइंटिफिक मेथड क्या है। चलिए शुरू करते हैं आज का हेल्थ गुरु। शरीर में शुगर लेवल का एक अपने लेवल में होना, एक स्थायी लेवल के होना कितना जरूरी है, ये बात हम पहले भी कई कार्यक्रमों में आपको बता चुके हैं। एक रिसर्च ये कहती है कि 70% डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनमें हृदय रोग का, हृदयघात का खतरा लगातार बढ़ जाता है। इस बात को जानने समझने की बहुत जरूरत है, लेकिन इन सब के बीच में अपनी लाइफस्टाइल को आज से आप कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो आप शुगर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो हार्ट का कितना खतरा है और उसे आप कैसे टाल सकते हैं, इन सब पर आज बात करेंगे। डायबिटीज और हार्ट डिजीज से आप कैसे बचें, इस विषय के ऊपर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं माधवबाग जबलपुर क्लिनिक की हेड डॉक्टर अरुणिमा यादव जी। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, एक बड़ी चिंता की बात है, हम जब भी कभी माधवबाग के एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं तो ये दर्शकों को जरूर बताते हैं कि भारत में किस तरह से शुगर पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। डायबिटीज का और हृदय रोगियों का क्या कनेक्शन है, और हम देख रहे हैं यंग एज में आजकल बहुत से लोग हृदय रोगी बन रहे हैं, बल्कि कई लोगों को तो हार्ट अटैक तक आ रहा है। क्यों ऐसा? देखिए, डायबिटीज जो बीमारी है जिसमें हम चाहते हैं कि हमारी जो बीमारी है जिसमें हम चाहते हैं कि हमारी ब्लड ग्लूकोज, रक्त में शर्करा का लेवल मेंटेन रहे। डायबिटीज की बीमारी में रक्त का शर्करा का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, और ये बढ़ी हुई शर्करा हमारी खून की नलियों को लगातार नुकसान पहुंचाती जाती हैं। डायबिटीज के बारे में ये कहा जाता है कि जिस तरीके से घुन लकड़ी को अंदर ही अंदर खाकर पूरा खत्म कर देती है, बाहर से खोखली बचता है, उसी तरीके से डायबिटीज नाम की बीमारी हमारे शरीर को अंदर से अंदर ही अंदर सारे अंगों को खराब करती जाती है। और चूंकि रक्त में बढ़ी हुई शर्करा का सीधा संबंध रक्त वाहिकाओं से रहता है, रक्त वाहिकाओं के खराब होने से धीरे धीरे हृदय रोगों का निर्माण होता है और लोग हृदय रोग तक के पहुंचते हैं। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि डायबिटीज कंट्रोल में हो, डायबिटीज की बीमारी को ठीक किया जाए, और हम उस हिसाब से हृदय रोग के रिस्क फैक्टर से बच सकते हैं, हृदय रोगों से डेफिनेटली बच सकते हैं, क्योंकि हृदय रोगों के लिए एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर डायबिटीज होता है। चलिए, तो आप भी डॉक्टर साहब की बातों को इस पूरे कार्यक्रम के दौरान ध्यान से सुने भी, समझें भी, और अपने लोगों तक वो नंबर भी पहुंचाएं जो हम आपको इस कार्यक्रम के दौरान लगातार फ्लैश करते हैं। आप डॉक्टर साहब की इन बातों को पर्सनलाइज अगर किसी समस्या से जुड़कर समझना चाहते हैं तो आपको हम नंबर दिखा रहे हैं, इन नंबर्स को आप जरूर नोट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमने जो माधवबाग की तमाम पद्धतियां हैं उनके बारे में कई कार्यक्रम किए हैं, विस्तार से लोगों को बताया है। इसमें एक संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा पद्धति है, ये क्या है? किस तरह से क्योर करें? देखिए, संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा पद्धति जो माधवबाग में अपनाई जाती है, यह बेसिकली पंचकर्म चिकित्सा का पार्ट है, जिसमें 4 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है सेंट्रीपिटल ओलिएशन, पूरे शरीर का स्नेहन करना। दूसरा होता है स्टीम सेशन, या जिसको स्वेदन कहते हैं, जिसके माध्यम से मेडिकेटेड स्टीम, औषधि युक्त भाप मरीज को दी जाती है।
तीसरा होता है वस्ती चिकित्सा। वस्ती चिकित्सा यानी मलमार्ग से दवाई देना, क्योंकि हम मुंह से जितनी दवाई खिला सकते हैं उससे कहीं ज्यादा हम मलमार्ग से दे सकते हैं, जिससे कि उन दवाइयों का असर बहुत जल्दी होता है। और हृदय रोगियों को विशेषकर जब हमें लगता है कि हमारे पास समय कम है, या हृदय रोगी को लगता है कि उसके पास समय कम है, उसके लक्षण बहुत ज्यादा रहते हैं, तो हमें जरूरत रहती है कि हम अपने चिकित्सा में जल्द से जल्द असर दिखा पाएं, जिसके लिए वस्ती चिकित्सा काफी कारगर रहती है। और चौथा पार्ट होता है थोरेसिक ड्रिप, जिसको हम हृदय धारा भी कहते हैं, जिसमें औषधि युक्त काढ़ा को रोगी की हृदय के ऊपर की मांसपेशियों पे यानी कि छाती पर गिराया जाता है, जिससे उसकी मांसपेशियां जो है मजबूत बनती हैं। और ये मजबूत बनी हुई मांसपेशियां हृदय की कार्यक्षमता बढ़ाने में, लंग्स की कार्यक्षमता बढ़ाने में बहुत मदद करती है। ये जो स्नेहन होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि स्नेहन फर्स्ट स्टेप होता है, उसका एक विशिष्ट तरीका हमने माधव बाग में अपनाया हुआ है, जिसके जरिए हम औषधि युक्त तेलों से रोगी की सेंट्रीपिटल ओलिएशन कराते हैं। मतलब सारे शरीर की पेरीफेरी से, बाहरी अंगों से हम हृदय की तरफ स्ट्रोक्स देते हैं, जो स्नेहन के स्ट्रोक्स रहते हैं, जिससे कि आसपास शरीर के किनारों पे रुका हुआ रक्त हम हृदय की तरफ अच्छे से ला सकें, जिससे कि हृदय का पंपिंग कैपेसिटी या हृदय का रक्त फेंकने की क्षमता में बहुत अच्छे से सुधार किया जा सकता है। इस स्नेहन के द्वारा मरीज को और जो भी लक्षण होते रहते हैं, जैसे बहुत सारे मरीजों को नर्व रिलेटेड इशू होते हैं, मसल रिलेटेड इशू होते हैं, तो वो स्नेहन उसमें बहुत ज्यादा कारगर होता है। और स्टीम में भी जब भी मरीज को भाप दी जाती है तो उसको बहुत ज्यादा पसीना निकलता है, तो उस पसीने के साथ, मतलब सॉल्ट और वाटर, पानी और नमक दोनों ही शरीर से बाहर आते हैं, विषैले तत्व बाहर आते हैं, जिससे हृदय पे पड़ने वाला लोड बहुत कम होता है। और खून की नलिकाओं का भी जो लचीलापन है वो बढ़ता है। तो इस तरीके से संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण के ये चारों कदम जो हैं, स्नेहन, स्वेदन, वस्ती और हृदय धारा, ये सारे चारों स्टेप्स मिलके रोगी को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। उसके लक्षणों में, हृदय रोगों के लक्षणों में बहुत ज्यादा कमी आती है, उसका हृदय बहुत केपेबल बनता है। और इस प्रकार से हम ये संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा अपनाते हैं। चलिए, तो आपने जिस चिकित्सा पद्धति के बारे में अभी डॉक्टर साहब से सुना, उससे लाभान्वित कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं, उसका लाभ लेने वाले कुछ ऐसे मरीज हैं जो ऐसा लगता था कि बिना ऑपरेशन के आगे बढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने लाभ लिया है। ब्लॉकेजेस में भी उनको मदद मिली है, और साथ ही साथ जो हार्ट पेशेंट थे उनको काफी रिलीफ मिला है। ऐसे ही एक पेशेंट है जिनकी हम कहानी आपको दिखा रहे हैं, कैसे इनकी सक्सेस जर्नी है, देखिए आप। हेलो, मेरा नाम रमेश शुक्ला है। पिछले 40 साल से डोंबिवली में मैं रह रहा हूँ। अभी के समय में मैं एक प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ मेरे हॉबीज़ और ड्रीम्स, जो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड और सोशल एक्टिविटीज़, लिविंग फॉर सोसाइटी, इसी को लेके मैं आगे मेरा एम्स एंड ड्रीम्स सोशल जॉब्स रिलेटेड, सोशल वर्क रिलेटेड करना चाहता हूँ मैं। लाइफ बहुत ही अच्छे से चल रही थी, लेकिन समटाइम्स लाइफ थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल भी हो जाती है। 1 जनवरी 2013 की एक सुबह अचानक मेरे चेस्ट में पेन हुआ, और बहुत ही ज़्यादा वो पेन एग्रीवेट हो गया, जो कि मुझे हॉस्पिटल, इतना पेन एग्रीवेट हो गया कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उस समय ट्रीटमेंट के दौरान एंजियोग्राफी हुई, और एंजियोग्राफी में पता चला मुझे 70 और 90% ब्लॉकेजेस है। अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग ट्रीटमेंट्स के लिए सलाह देने लगे। कहीं ना कहीं मुझे स्टेंट नहीं लगाना था, और इसलिए मैं अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, अल्टरनेटिव थेरेपीज़, अल्टरनेटिव मेडिसिन ढूंढने लगा। इंटरनेट पे ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला कि फाने केयर माधवबाग खोपोली में भी बहुत अच्छा वर्ल्ड का फर्स्ट कार्डियक रिहेबिलिटेशन सेंटर है, और वहाँ पे इसलिए मैंने डिसाइड किया कि वहाँ जाके ट्रीटमेंट कराऊँ। तो जब वहाँ पे गया तो माधवबाग में डॉक्टर दीपाली अमीन मैडम, डॉक्टर दीपाली देशमुख मैडम, डॉक्टर फाने सर, इन्होंने मेरा पूरा डायग्नोसिस किया,
और फिर बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट माधवबाग में मिला। तो इसी तरह 6 दिन के रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट में जो मेरा वज़न 70 केजीज था, 6 दिन में ही 6-7 किलो कम हो गए वो 6 दिन के ट्रीटमेंट में। और 6वें दिन उन्होंने मुझे कहा कि आप ऑफिस जा सकते हैं, यू आर फिजिकली फिट। घर में आने के बाद मेडिसिन रेगुलरली, योगा, डाइट, वो जैसे ही माधवबाग ने कहा था वैसे ही फॉलो करते करते धीरे धीरे मैं अपनी लाइफ आगे ले जाने लगा। फिर से इतना स्ट्रेंथ आ गया कि आज मैं फिर से मेरी स्कूटर सिर्फ बॉम्बे में ही नहीं, जबकि डोंबिवली से गोवा तक भी मैं स्कूटर से ट्रैवल किया हूँ। मेरा नाम RK मौर्य है। इधर ही मेरे को सीने में ऐसा होता था कि मैं अब गिर जाऊंगा, तो मेरे को चलने को नहीं हो रहा था। तो मैं उस समय स्ट्रेस मशीन पर जाके चेक कराया, लेकिन 3 मिनट में चल नहीं पाया। यहाँ पर डॉक्टर को दिखाया गया, आया। मैं तो बहुत डर गया था उस समय। धीरे धीरे ट्रीटमेंट, मेरा मसाज, पंचकर्मा भी चालू हो गया, सब कुछ हो गया। तो धीरे धीरे एक बढ़ने लगा मेरा। 5-6 महीना होते होते मैं 12 मिनट 13 मिनट तक चलने लगा। और डायबिटीज भी ट्रीटमेंट से एकदम नॉर्मल हो गया। माधव का मैं अपने हृदय से आभारी हूँ। और मैं सबको बताता हूँ कि जिसको भी हार्ट का प्रॉब्लम है, जिसको भी हार्ट का और डायबिटीज का, कोलेस्ट्रॉल का, आप माधवबाग में जाइए। यहाँ पर हमारे आए हैं पेशेंट, मेरे कहने से कई पेशेंट आए हैं और उनको भी फायदा हुआ है। तो आपने देखा किस तरीके से मरीज को इसका लाभ मिलता है। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी भी लोगों के मन में बड़ा एक डर होता है कि जब कभी भी आपको हार्ट से संबंधित कोई डिजीज हुई तो सबसे पहले उनके जहन में ये बात आ जाती कि अब हमको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन नॉन सर्जिकल तरीकों से आपके यहाँ लोग लाभ ले रहे हैं, ऐसा हम देख सुन रहे हैं, पर लोगों को यकीन सहसा हो नहीं पाता पहली बार। कैसे ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स को हम नॉन सर्जिकल तरीके से ट्रीट कर सकते हैं? ऐसी क्या चीजें, क्या पद्धति हैं? देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को ये पता चलता है कि वो हृदय रोगी है, सबसे पहले तो उसे ये जानने की जरूरत होती है कि क्या उसे वास्तव में इमरजेंसी है, क्या वह वास्तव में अत्यायिक स्थिति में खड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग ब्लॉकेजेस के बाद, जब उन्हें ये पता चलता है कि उन्हें ब्लॉकेजेस हैं, तो वो अचानक घबराने लगते हैं और उनको लगता है कि नहीं, बस आजकल में ही ऑपरेशन ही करवाना है और उसी से वे ठीक हो पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरत होती है हृदय रोग को समझने का। अगर आपके हृदय को रक्त संचार कम हो रहा है, उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे रक्त वाहिकाओं का संकोचन होना, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होना, यानी आपके हृदय का एक पोर्शन की मोटाई बढ़ जाना, जैसे ब्लॉकेजेस होना। तो पहली चीज ये होती है कि मरीज को ये जानना चाहिए कि उसकी समस्या क्या है, और समस्या के हिसाब से उसके पास समय रहते हुए हम चिकित्सा कर पाते हैं। अच्छी बात यह है कि माधवबाग में ये सभी कारणों पर हम काम करते हैं और काम करके बहुत जल्द ही हम मरीज को आराम दिलाते हैं। ये जो संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण जो चिकित्सा रहती है, जो कि हम सप्ताह में 2 बार देते हैं, और जैसे ही चिकित्सा स्टार्ट होती है वैसे ही रोगी में हमें लक्षणों में सुधार दिखाई देना शुरू होता है। धीरे धीरे हम उनकी दवाइयां भी कम कर पाते हैं और धीरे धीरे करके हम अपनी जो पंचसूत्री चिकित्सा पद्धति अपनाते हैं, जिसमें कि हम विशेष प्रकार का आहार देते हैं, विशेष प्रकार की पंचकर्म चिकित्सा करते हैं, जो पंचसूत्री चिकित्सा का दूसरा पार्ट है। हम उनको व्यायाम बताते हैं, किस प्रकार के व्यायाम उनको अपनी व्याधि के अनुसार करना चाहिए। हम हर्बल मेडिसिन देते हैं और हम उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, और इन 5 चीजों की सहायता से बहुत जल्द ही मरीज रिकवर होने लगता है और उसे किसी भी प्रकार की सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। सर्जरी के बिना ही उसके हृदय रोगों को हम ठीक कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो पंचसूत्री सिद्धांत है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हृदय रोग होने पर 3 कारण हो सकते हैं जिससे रोगी को लक्षण महसूस हो रहे हो। जो हमारा पंचसूत्री सिद्धांत है वो 360 डिग्री पर हर प्रकार से रोगी के स्वास्थ्य को
मदद करता है बढ़ाने सुधारने में। और मेरा ये मानना है कि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो अगर हम शरीर स्वस्थ करेंगे तो सारी बीमारियां वैसे ही ठीक होंगी। तो इस तरीके से हम पंचसूत्री चिकित्सा के माध्यम से सर्जरी को टाल सकते हैं और मरीज को ठीक कर सकते हैं। चलिए, तो डॉक्टर साहब से जब हम बातचीत कर रहे हैं तो एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुछ नंबर हम टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। ये माधवबाग सेंटर्स के और डॉक्टर साहब के, उनकी टीम के नंबर हैं। आप इन नंबर्स को नोट कर लें, फौरन इन पर संपर्क करें। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी इस व्याधि से पीड़ित है तो आप फौरन संपर्क करके स्पेसिफिक अपने सवाल, अपनी शंकाएं, अपनी जानकारियों को आप इसमें बढ़ा सकते हैं। आप फौरन कॉल कीजिएगा। आज हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर के ऊपर माधवबाग जबलपुर से क्लिनिकल हेड डॉक्टर अरुणिमा यादव जी हैं, जिनसे हम सवाल पूछ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कैसे जिन लोगों को ये कहा गया था कि आपको ऑपरेशन कराना इकलौता विकल्प है, वो भी माधवबाग पहुंच करके लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे मरीज को भी हमने सुना। लेकिन लोगों के दिमाग में कुछ मिथ है। उनको लगता है कि अगर हार्ट पेशेंट हैं तो ऑपरेशन ही सबसे तेज उनको आराम दिला सकता है, जल्दी आराम दिला सकता है। आप इन दोनों पद्धतियों को, ऑपरेशन और जो हमने अपने यहाँ संपूर्ण शुद्धिकरण चिकित्सा पद्धति जिसके बारे में बातचीत करें, इन दोनों को कंपेयर करें, ये कैसे लाभप्रद है, ये मिथ आप कैसे दूर करें? देखिए, जैसे मैंने बताया और जैसे आपने शुरुआत में ही मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई डायबिटीज और हृदय रोग आपस में कनेक्टेड हैं। हाँ। तो हृदय रोग जब भी होता है तो जनरली वो रिस्क फैक्टर के साथ आता है। मतलब मरीज पहले से या तो बहुत मोटा होता है, या उसे डायबिटीज होती है, या उसे हाई ब्लड प्रेशर होता है, और इन सब कारणों के फलस्वरूप वो फर्दर प्रोग्रेस होकर हृदय रोग तक के पहुंचता है। जब भी हम तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास हृदय रोगी पहुंचा है तो उसको हमें दो तरीके से देखने की जरूरत है। एक वो जो वो हृदय रोग के लक्षण प्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा वो जिसके कारण उसको वह हृदय रोग की स्थिति तक में पहुंचा है। तो पहली बात तो कि कोई भी ऐसा उपाय जो केवल और केवल मुख्य व्याधि को यानी हृदय रोग को ठीक कर रहा है, उसके पीछे के होने वाले कारणों पे काम नहीं कर रहा, तो आप ये समझ जाइए कि वो चीज फिर से होने वाली है, क्योंकि कारण तो वहीं छूटे हुए हैं। माधवबाग की विशेष बात यह है कि जब भी हमारे पास हृदय रोगी आता है तो ना सिर्फ हम उसके हृदय रोग पे बल्कि उसके रिस्क फैक्टर पे, डायबिटीज हो, बीपी हो, मोटापा हो, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो, थायराइड हो, जो भी हो, हम उस पे साथ में काम करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि हमारा काम करने का तरीका जो पंचसूत्री चिकित्सा है, जिसमें आहार भी शामिल है, जो कि बहुत ज्यादा कारगर होता है बताई हुई व्याधियों को ठीक करने के लिए। पंचकर्म चिकित्सा जो कि ना सिर्फ डायबिटीज, ना सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर, ना सिर्फ हाइपोथायराइड, ना सिर्फ मोटापा, बल्कि हृदय रोग को भी निवारण करने में बहुत बहुत ज्यादा समर्थ होती है। ये सब करने के साथ भी जरूरत रहती है कि मरीज को स्पेशल प्रकार की एक्सरसाइज जाए, वो अपनी व्याधि के हिसाब से व्यायाम जाने। उदाहरण के तौर पे अगर मरीज हृदय रोगी है तो हमें उसका चेस्ट एक्सपेंशन करवाना है, उसके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाना है, उसके फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाना है, तो उसके लिए कुछ अलग एक्सरसाइज होंगी। अगर डायबिटिक भी है तो हमें मांसपेशियों की एक्सरसाइज कराने की जरूरत है। अगर उसको स्ट्रेस बहुत ज्यादा, हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है तो मेडिटेशन की जरूरत है। ये सारा कॉम्बिनेशन हमारी उस पंचसूत्री चिकित्सा के अंतर्गत आने वाले व्यायाम में होने वाला है। साथ ही डॉक्टर आपसे जुड़े रह के लगातार मरीज की मॉनिटरिंग करते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि एक दिन मरीज आया, दूसरे दिन इलाज किया, तीसरे दिन चला गया। एक बार हमसे मरीज जुड़ता है तो लगभग 1 महीने से 3 महीने तक का समय लग सकता है। उसका जब लगातार हम ट्रीटमेंट करते रहते तो उस समय एक मरीज और डॉक्टर की बॉन्डिंग होती है। उस मरीज खुद को सुधरता हुआ फील कर पाता है, देख पाता है। साथ ही हमारी जो मॉनिटरिंग है, जिसके जरिए हम टीएमटी या फिर जो भी टेस्ट रिक्वायर हैं उसके इम्प्रूवमेंट के जरिए दिखा पाते हैं कि भाई आप सुधर रहे हैं। और नो डाउट, क्योंकि मैंने बताया कि 360 डिग्री से पेशेंट को कवर करने पे उसके रिस्क फैक्टर और मेन व्याधि हृदय रोग में बराबरी से काम करने से जो रिजल्ट मिलते हैं वो
तुरंत के लिए फायदेमंद होते ही हैं, और बाद के भी मतलब पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद भी हम उस मरीज को इतना शरीर को इतना सुधार चुके होते हैं, उसको इतना अच्छी उसकी जीवन शैली बना चुके होते हैं कि वो स्वस्थ ही रहता है जी। और ये जो लंबा समय ट्रीटमेंट को लगता है वो मरीज और डॉक्टर के बीच में एक विश्वास पैदा करता है, और मरीज को भी धीरे धीरे ये विश्वास आता है कि हाँ अब वो स्वस्थ ही रहने वाला है, जो कि अत्याधिक चिकित्सा करते हुए कभी भी नहीं हो पाता है। चलिए, तो ओवरऑल आप अपने ऊपर काम करते हैं और इसके लिए आपका लगातार डॉक्टर से संपर्क और उनकी लगातार निगरानी आवश्यक है, और ये सब कुछ आपको माधवबाग में उपलब्ध होगा। आप नंबर फौरन नोट कर लें। डॉक्टर साहब, स्ट्रेस टेस्ट के बारे में हमने काफी सुना है, जिनका स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आ गया है उनको आप क्या सलाह देती हैं, वो कैसे इससे बाहर आ सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि स्ट्रेस टेस्ट का मतलब होता है हार्ट को स्ट्रेस पे डालकर जो जांच हो रही है। इसका मतलब हार्ट की हृदय गति को बढ़ाकर हम हृदय में होने वाली खून की सप्लाई को चेक करते हैं। हृदय की जो खून की सप्लाई है वो डिमांड वर्सेस सप्लाई है, मतलब जितनी हृदय तेजी से काम करेगा उसको उतने खून की आवश्यकता होती है। तो टीएमटी एक बहुत अच्छी जांच है जिसके जरिए बिना किसी चीर फाड़ के हम मरीज के हृदय के बारे में, उसकी कैपेसिटी के बारे में जान पाते हैं। तो टीएमटी का पॉजिटिव आना, ये एकमात्र ऐसा टेस्ट है जो पॉजिटिव आता है, तो वो थोड़ा सा दुखद होता है। उसका पॉजिटिव आने का मायने ये होता है कि कहीं ना कहीं हृदय को जितनी ब्लड सप्लाई की जरूरत है वो नहीं मिल पा रही है। जिसके मुख्यतः 3 कारण हो सकते हैं। या तो हृदय की नलियों का रक्त संकोचन प्रसारण की क्रिया अच्छे से लचीलापन घट गया है, या तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो चुकी है, या फिर रिस्क फैक्टर के चलते उसकी कैपेसिटी घट चुकी है। तो इस अवस्था में स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आता है। और माधवबाग में जैसे मैंने बताया कि संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा व पंचसूत्री चिकित्सा सिद्धांत को अपनाते हुए इस सभी विषय में काम किया जाता है, और 1 से 3 महीने के अंदर डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट का टीएमटी कितना सिग्निफिकेंट, कितनी देर में पॉजिटिव आया है, उस टेस्ट को इन सभी सहायता से आराम से नेगेटिव लाया जा सकता है। और हम सभी पेशेंट का लेकर ही आते हैं। ये एक प्रोग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी टीएमटी के माध्यम से पता चल जाता है। तो वो जरूर ही माधवबाग की पंचकर्म चिकित्सा और संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा से उस टेस्ट को नेगेटिव, यानी कि उस टेस्ट को अच्छा लाया जा सकता है, हृदय की खून की सप्लाई वापस से बढ़ाई जा सकती। डॉक्टर साहब, ऐसे कई पेशेंट होते हैं जो कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं 90% तक उनका ब्लॉकेज हो गया है, अर्जेंट बाईपास बोला, क्या उनको भी माधवबाग में मदद मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती। इस क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं एक सवाल पे छुपा हुआ है कि मरीज को आज पता चला कि उसको ब्लॉकेज हुआ है, उसने जाना आज है, लेकिन उस ब्लॉकेज का निर्माण कितने समय में हुआ, अगर आप अपने से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इसको बनने में तो 15-20 साल लगे, और जब तक कि मुझे नहीं पता था मेरा काम चल रहा था, या हो सकता है लक्षण भी प्रेजेंट हुए। तो जो ब्लॉकेज कई सालों से निर्माण हो रहा था वो अचानक इमरजेंसी का विषय नहीं बन जाएगा, वो आपको बराबरी से टाइम देता है चिकित्सा करने का। ब्लॉकेजेस का मतलब ये नहीं होता है कि हृदय में जाने वाली रक्त का संचार रुक गया है या नलिका चोक हो गई, नहीं। ब्लॉकेजेस का मतलब होता है आर्टरी में प्लाक डेवलप हो गया, और ये डेवलप होने की प्रोसेस बहुत धीमी होती है, और ये बहुत, जब तक के रक्त वाहिकाओं को हम प्रसारण करवा सकते तो रक्त वाहिकाओं की से हृदय को बहुत अच्छे रक्त संचार होता है, और आराम से हमारे पास ये समय रहता है अलग अलग पेशेंट पे, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट कंडीशन, कि हम उसको ट्रीट कर सकें और उसका इलाज कर सकते हैं। तो ये ब्लॉकेज पता चलने के दिन में आपका ब्लॉकेज नहीं बना है, इसलिए मेरे हिसाब से ये, या माधवबाग में हम जो चिकित्सा करते हैं उस अनुभव के हिसाब से मैं बोलूंगी कि हमारे पास बिल्कुल समय रहता है कि हम आराम से उस मरीज को इलाज पे लें। हाँ, इलाज की जरूरत उसे जरूर होती है। चलिए, ऐसे भी कई पेशेंट्स हैं जिनको हमने इसी कार्यक्रम के दौरान सुना है। ऐसे भी कुछ पेशेंट्स हैं जिनको 60 साल की उम्र में बाईपास हो चुका, लेकिन वापस चेस्ट पेन के बाद वो यहाँ पहुंचे, उनको लाभ मिला है। तो आप भी अगर
किसी भी अवस्था में अपने आप को डायबिटीज का या हृदय का रोगी मानते हैं या इसके लक्षण प्रेजेंट हो रहे हैं, तो आप बिना देर किए फौरन सीधे इन नंबर्स के ऊपर कॉल करें जो हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका लगातार विस्तार से हमें आराम से बताने के लिए कि इस पद्धति में क्या क्या खास चीजें हैं और कैसे माधभाग लोगों की हेल्प कर सकता है। बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का। तो आपने सुना डॉक्टर साहब को, आप किसी भी अवस्था में हैं, अगर आपको हार्ट का ब्लॉकेज है या बाईपास हो चुका है या इसकी सलाह दी गई है, किसी भी अवस्था में अगर आप हैं तो आपको केवल करना इतना है कि इन नंबर्स के ऊपर संपर्क करना है ताकि आप अपने दिल का और डायबिटीज का बेहतर तरीके से ख्याल रख पाएं। इस कार्यक्रम का यही मकसद था। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।